जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं वीके जी के ट्री कटहरी चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए साइंस का सेट लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोग को मेरा वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह होता है 80 से 82%। प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 80 से अधिक होता है पानी। दूसरा नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है किससे? यह ग्रेफाइट से बना होता है। जो कार्बन का शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? कार्बन का, इसमें ग्रेफाइट होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सागरीय खरपतवार में पाया जाता है। सागरीय खरपतवार से हम लोग को क्या मिलता है? तो सागरीय खरपतवार में होता है आयोडीन। आयोडीन नमक जो समुद्री जल से प्राप्त होता है वह किससे मिलता है? तो सागरीय समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार से। आयोडीन नमक घेंघा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक है। बच्चों की मानसिक तंदुरुस्ती के लिए भी यह लाभदायक है। मानसिक विकास में यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, तंत्रिका आवेग में कौन सा यंत्र सहायक होता है? तंत्रिका आवेग में कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो होता है सोडियम पंप। सोडियम पंप क्या करता है? तंत्रिका आवेग में सहायक यंत्र की तरह कार्य करता है। 5 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार की प्रकृति होती है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसा होता है? तो वह होता है उच्च प्रतिरोध होना चाहिए एवं निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध के साथ निम्न गलनांक होना चाहिए फ्यूज तार की प्रकृति। 6 नंबर प्रश्न है, अगर कोई बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके द्रव्यमान का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? इसमें पूछ रहा है कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो होता है 1/10 भाग। 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, गोबर गैस में पाया जाता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4। ये हो गया मीथेन, जो धान के खेत गोबर गैस में पाया जाता है। अगर पेट्रोलियम गैस में होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ब्यूटेन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का होता है CH3COOH। एसेटिक एसिड का सूत्र होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, CH3COOH। 9 नंबर प्रश्न है, सागों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साग हम लोग खाते हैं, उसमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है? आप लोग पालक लोग खाते होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। लोहा का मात्रा अधिक होता है साग में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है 10 नंबर, पके आम कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके आम में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी में मददगार होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं दोस्त, रतौंधी होता है जो रात में दिखाई नहीं पड़ता है। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं।
पिता के गुण सूत्र पर लिंग का निर्धारण होता है। पिता का गुण सूत्र होता है 22 प्लस वाई जोड़ा, 22 प्लस वाई जोड़ा होता है। यह लिंग निर्धारण का कार्य करता है। किसका गुण सूत्र? तो पिता के। यह प्रश्न पूछा जाता है। समान मृदा में उगने वाले पौधा कहलाते हैं। समान मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उसको बोला जाता है समोद्भिद। समोद्भिद उगता है समान तरह के मृदा में। मरुद्भिद इसको बोला जाता है जीरोफाइट। जीरोफाइट कहाँ उगता है? तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में जीरोफाइट उगता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आप लोग नोट कर लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो वह होता है 63%। 63% होता है, 63%, जिसमें मानव शरीर में जल की मात्रा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टमाटर में होता है 24 गुणसूत्र। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, दलदली भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। दलदली भूमि में उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? दलदली भूमि में उगने वाले पौधे को बोला जाता है हेलोफाइट। हेलोफाइट बोला जाता है दलदली में उगने वाले पौधे के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में वसा की मात्रा होती है। मानव शरीर में वसा की मात्रा कितना होता है? तो वह होता है 12%। ये प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? रेगिस्तान और स्टेपीज क्षेत्र में उगने वाले पौधे को बोला जाता है एरिमोफाइट। एरिमोफाइट बोला जाता है रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे को। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में कितना मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो वह पाया जाता है 17%, 12% वसा, 17% प्रोटीन। प्रोटीन किस में सहायक होता है? तो नए कोशिका के निर्माण में। नए कोशिका के निर्माण में कौन सा सहायक होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन होता है प्रोटीन का। 19 नंबर प्रश्न है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मेढक में कितना गुणसूत्र होता है? तो मेढक में गुणसूत्र होता है 26 गुणसूत्र होता है मेढक में। 20 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है? तो वो होता है 5%। 5% होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में। 21 नंबर प्रश्न है, किडनी स्टोन पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। देखते हो किडनी में पथरी हो जाता है तो वह किसके कारण बनता है? तो वह बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी का निर्माण, स्टोन, किडनी स्टोन बनता है। पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग यह पहला वीडियो देख रहे हैं तो जाके अपना प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ साइंस का भी बहुत सारा सेट पड़ा हुआ है जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। जीके का सेट भी है, दरोगा का भी एक फुल लेंथ सेट है, आप वो लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। 22 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी मापने का। दूरी मापने का इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न का बोल रहा है, प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन
प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन कौन सा बनाया गया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया गया था। इसका सूत्र होता है NH2CONH2। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो पपीता विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? पपीता। 25 नंबर प्रश्न है, आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है। आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो वह होता है माल्टोज। स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बनता है माल्टोज। 26 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो वह होता है यकृत में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वह है यकृत। यकृत में कौन सा अम्ल रहता है? तो रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, ट्रांजिस्टर के संविचारण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर के संविचारण में किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, बोन एस में पाया जाता है। बोन एस में क्या पाया जाता है? तो बोन एस में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको बोला जाता है बोन एस। 29 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो बता दिए है, इसे थोड़ा मात्रा में यकृत में संचित होता है। अधिक अगर हम लोग विटामिन ए ग्रहण करते हैं तो वह यकृत में संचय करता है, बाद में वह बहुत ही हेल्पफुल होता है शरीर के लिए। 30 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? आप लोग को बता दिए है, वो होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से। सर्वाधिक ऊर्जा हम लोग को किससे मिलता है? तो वह मिलता है वसा से। इक्कीस नंबर प्रश्न है, घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्र होता है 12 होता है घरेलू मक्खी में गुणसूत्र। तंबाकू में कितना गुणसूत्र होता है? नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, तंबाकू में कितना गुणसूत्र होता है? तंबाकू में होता है 48। मानव में कितना होता है? 46। तंबाकू में कितना है? +2 48। देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे हैं। पर्यावरण में अधिक सांद्रता में वाली मृदा, अधिक सांद्र वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है हेलोफाइट। हेलोफाइट बोला जाता है अधिक सांद्र में उगने वाले पौधे को। 34वां प्रश्न है, खरगोश में कितना गुणसूत्र होता है? खरगोश में गुणसूत्र होता है 44। 35 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे। पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मरुदभिद। बालू में उगने वाले पौधे को। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 36 नंबर प्रश्न है, बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो बंदर में गुणसूत्र होता है 44। 44 होता है बंदर में गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करता है? तो करता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का। आज का अंतिम प्रश्न है,
पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का कौन सा घटक स्थिर रहता है। बोल रहा है पृथ्वी के सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसका वेग का कौन सा घटक स्थिर रहता है, तो रहता है क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।